of our worship this morning is God cares for those who are heavily burdened. अगर हम इस बात को समझें तो बहुत ही बड़ी बात है कि खुदावंद उन लोगों की चिंता करता है जो कि किसी दुख में है, वबा में है, बीमारी में है, किसी भी प्रकार की बर्डन में है, और खुदावंद हमें उन बर्डन में से निकाल देना चाहता है। वो हमें बुलाता है अपने पास। He cares for us. उसने कहा, Come unto me who are weary and I will give you rest. खुदावंद मुझे और आपको शांति और बरकत देना चाहता है। आइए हम अपने सरों को खुदा के रज़्म में झुकाएं। Let us pray. प्यारे नहीं खुदावंद, हम अपनी कलीसिया और पूरे वर्ल्ड के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु परमेश्वर, जब कोरोना महामारी ने चारों तरफ वर्ल्ड में अपना हाथ बढ़ा रखा है, अपना खुदावंद टेंटिकल्स फैला रखे हैं, आप प्रभु परमेश्वर अपने बरकत भरे हाथ को चारों तरफ बढ़ा दें। और खुदावंद, हम इस बात को देखते भी हैं कि बहुत से लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा रिकवरी रेट भी हम देख पा रहे हैं। ये खुदावंद दुआओं का असर है, और प्रभु परमेश्वर हम उससे प्रार्थना करते हैं कि ये बीमारी जाती रहे, चाहे वो वैक्सीन के द्वारा जाए, चाहे तेरी कमांड के द्वारा जाए, चाहे जैसे भी ये बीमारी जाती रहे, ताकि खुदावंद हम फिर से खुशोखुर भी कर सकें, एक साथ मिल सकें, चर्च में तेरी प्रार्थनाएं चालू हो सकें, और ये सब काम तेरे में हाँ और आमीन हो सकता है। अगर आप हमारे साथ खड़े होंगे तो सब काम होगा। आप हमारे साथ खड़े हो प्रभु परमेश्वर, ताकि खुदावंद तेरी बरकतें हम और हमारी कलीसिया और पूरे वर्ल्ड पर आने पाए। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा कि हम अपना पहला गाना अपने घरों पर गाएंगे। प्लीज जॉइन विद अस इन सिंगिंग द सॉन्ग।
इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी एक्सोडस की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय, उसकी 1 से 9 आयत। निर्गमन की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 1 से 9 आयत तक। इसराइली सीने पर्वत के पास। इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीने के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इसराइलियों ने छावनी डाली। तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इसराइलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इसराइलियों से कहनी है वे यही हैं। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरानियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को धन्यवाद। इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी साम 23, भजन 23 और मिस प्रतिभा इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। Chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He lead me beside quiet waters. He restore my soul. He guides me in path of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup overflows. Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This is the word of God. Amen. इस समय हमारे बीच में पढ़ी जाएगी हिब्रूज की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसकी 14वीं आयत से उसके 5वें अध्याय के 5वीं आयत तक, और मिस जेनेट इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। Hebrew chapter 4 from verse 14 till chapter 5 verse 5. Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifice for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weaknesses. Because of this, he is obligated to offer sacrifice for his own sins, just as he does for those of the people. And no one takes this honor for himself, but only when called by God, just as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, You are my son, today I have begotten you. Amen. The Holy Gospel is found written in the Gospel according to St. Matthew, chapter 11, verse 25 to 30, and Mr. Roydell Simon will lead us in the reading of the text. The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, the 11th chapter, verses 25 through 30. Glory to your Lord Jesus. Matthew
chapter 11, beginning at verse 25. At that time, Jesus declared, I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to little children. Yes, Father, for such was your gracious will. All things have been handed over to me by my Father, and no one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son chooses to reveal him. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. This is the gospel of Christ. Praise be to thee. Let us bow down our heads in prayer. May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. What is the heart of the gospel? The heart of the gospel is written in the first book of Timothy, chapter 1, verse 15. And what does it say? Christ Jesus came into the world to save sinners. यानी खुदावंद इस दुनिया में आया ताकि वो गुनहगारों को बचाए, और मैं और आप सब गुनहगार हैं। लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में जीसस कहते हैं, Jesus came to the world to seek and save those who were lost. यीशु इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो बचा ले उन लोगों को जो कि खोए हुए हैं। जॉन चैप्टर 6 वर्स 35, अगर हम उसको देखें तो वहां यूं लिखा है, He is the bread of life, and those who come to him will never be hungry, and those who believe in him will never thirst. यानी हंगर एंड थर्स्ट ये दोनों पैरेलल्स हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं हंगर की तो थर्स्ट भी होता है, यानी हम खाना खाते हैं तो फिर उसके बाद पानी भी पीते हैं, यानी these are related things. And God is saying, those who come to me, I will give them rest. I will satisfy them. तो खुदावंद मुझे और आपको पुकारता है, बिकॉज अगर हम जॉन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां यूं लिखा है, बिकॉज क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. जीसस क्या है? वो आसमान और जमीन की रोशनी है. He is the light of the world. वो संसार की रोशनी है. And those who follow him, जो उसके पीछे चलते हैं, they will never walk in darkness. वो कभी भी डार्कनेस में नहीं वॉक कर रहे होंगे. They shall have the light of life. यानी उनके जीवन में एक जीवन का एक लाइट होगी, रोशनी होगी. उनका जीवन अंदर से रोशन होगा. खुदावंद मुझे और आपको एक ज्योतिर्मय जीवन बिताना चाहने के लिए प्रेरित करता है कि सबके सब खुदा के पास आए. जॉन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में लिखा है, बिकॉज जीसस इज द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, दोज हु बिलीव इन हिम विल लिव इवन इफ दे डाई. यानी वो अगर मर भी जाएंगे तो वो जिएंगे. यानी अगर वो मरी हुई हालत में भी होंगे तो भी वो कभी घबरा नहीं रहे होंगे, क्योंकि खुदावंद उनके जीवन की ताकत है. ही इज द रेजरेक्शन एंड लाइफ. कई बार हमारे ऊपर जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हम इतने डर जाते हैं कि हमारे अंदर से जीवन खत्म हो जाता है, और जिसके अंदर से स्पिरिट ही खत्म हो गई तो खत्म हो गया बंदा. परमेश्वर कह रहा है तेरे ऊपर कितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आएंगी और अगर मैं तेरे साथ हूं तो ये आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ and I will bring you up. So Jesus इस वर्ल्ड में क्या सुनाने आए? मैसेज ऑफ सैल्वेशन देने आए, और उसका जो थीम था वो ये था कि गॉड प्रॉमिसेस लाइफ टू एवरीबॉडी. अगर हम देखें गार्डन ऑफ ईडन में जब बागे अदन में आदम और हवा ने गुनाह किया तो जेनेसिस की पुस्तक उसके 3रे अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा है that their descendants
यानी आदम और हवा तुम्हारे जो वंशज हैं, तुम्हारा जो वंशज है वो शैतान के सर को कुचलेगा। यानी परमेश्वर ने यीशु क्राइस्ट के बारे में पहले ही बता दिया कि ही विल बी कॉन्करिंग अपॉन द सेटन, यानी शैतान को वो अपने सर के नीचे कुचल देगा। इसका मतलब हर एक क्रिश्चियन जो यीशु का फॉलोअर है, एवरी फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट मस्ट पुट टू नॉट द सैटनिक मी, यानी हमारे अंदर एक शैतान है और एक अच्छा आदमी है। हमको शैतान को मारना है, अच्छे को दिलाना है, और तब जब हमारा शैतान अंदर का मर जाएगा तो हम सेंट्स बन जाएंगे। A sinner becomes a saint when the Satan dies in him, यानी जब शैतानी फीलिंग, अब आप कैसे जानेंगे कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? यानी आप अपने को एनालाइज करने लगेंगे। जब आप एनालाइज करेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि अगर आप गंदा सोच रहे हैं, आप दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं, आप कुछ भी गंदी बात सोच रहे हैं, तो आप शैतान हैं। आप चाहे कितना भी अपने आप को अच्छा बोलते रहें, मगर आप शैतान हैं। और खुदावंद कहता है मैं जब तेरे अंदर आ जाऊंगा, आई विल कॉन्कर सेटन, आई विल क्रश हिज हेड, मैं शैतान को सर को कुचल दूंगा, मैं शैतान की फन को कुचल दूंगा। तो हर एक परमेश्वर के फॉलोअर को एक काम करना है कि उस शैतान के सर को जो उसके अंदर है उसको कुचलना है। यानी हमें अपने अंदर की हर एक शैतानी बात को कुचल देना है, चाहे वो चोरी का थॉट है, चाहे वो बुराई का थॉट है, चाहे किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किसी का बुरा सोचना ही गुनाहगारी है, हमको सबका भला ही सोचना है। यशायाह नबी ने अपने आइज़ाया 45 वर्ष 22 में क्या लिखा है? खुदावंद ने यशायाह के द्वारा प्लीड किया। क्या प्लीड किया? टर्न टू मी, कि मेरी तरफ मुड़ो एंड बी सेव्ड, तुम मेरी तरफ मुड़ो और तुम बचा लिए जाओगे, बच जाओ। तो आपको खुदा की तरफ मुड़ना है और बच जाना है। एंड ऑल दी वो कह रहे हैं टर्न टू मी एंड बी सेव्ड ऑल दी एंड्स ऑफ द अर्थ, जितने भी लोग हैं संसार में कहीं पे भी हैं, प्लीज टर्न टू मी एंड बी सेव्ड फॉर आई एम गॉड। खुदावंद कहता है मैं तुम्हारा प्रभु हूं जो तुम्हें बचाने आया हूं, तो तुम्हें मेरी तरफ मुड़ना है, आपको खुदावंद की तरफ रजू करना है। और क्राइस्ट जो है वो आपको बचाने के लिए तैयार है। खुदावंद इज कॉलिंग एवरीबॉडी हु इज हेवी लेडन, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, टर्न टू मी। यशायाह नबी कह रहे हैं यशायाह के 45वें अध्याय उसकी 22वीं आयत में। अगर हम मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 25 आयत जो हमने अभी पढ़ी, उसमें वो कहता है एट दैट टाइम जीसस आंसर्ड एंड सेड, जब अगर हम आज के गॉस्पेल की 11वां अध्याय है आज का गॉस्पेल मत्ती का, और उसकी 25वीं आयत और उसके पहले पार्ट में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है? एट दैट टाइम, उस समय। वो कौन सा समय था? वो समय वो था जब यीशु अपने काउंटलेस मिरेकल्स कर चुका था। वो कितनों को आंखें दे चुका था, कितनों के बीमारियां ठीक कर चुका था, और एट दैट टाइम उन सब चीजों को बता रहा है जो यीशु कर चुका था। और तब उसने वो चीजें कर चुका था तो वो कह रहा था आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। व्हाट वाज दैट टाइम? फर्स्ट ऑफ ऑल वो टाइम वो था जब वो काउंटलेस मिरेकल्स कर चुका था, जब वो अपनी डिविनिटी कि मैं खुदावंद हूं, वो अपनी डिविनिटी और मसाई ताकत शो कर चुका था। वो लाजर को जिला चुका था, वो अंधों को आंखें दे चुका था, वो लंगड़ों को चंगा कर चुका था, वो पॉलिसी वालों को चंगा कर चुका था। ऐसे समय में उसने एट दैट टाइम यीशु ने पुकार कर कहा आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु जो थे वो वर्ल्ड में इसलिए आए ताकि वो मैसेज ऑफ सैल्वेशन को प्रीच कर दें और इटर्नल लाइफ को प्रीच कर दें कि जब तुम मेरे अंदर बन जाओगे, मैं तुम में और तुम मुझ में बन जाओगे, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसा जीवन आ जाएगा कि तुम डिप्रेस्ड नहीं होगे। कई बार हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई होंगे तो अपने को बार सर दर्द हो जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन हो गया है। क्यों डिप्रेशन हो गया है? क्योंकि हमारे अंदर क्राइस्ट नहीं है। क्राइस्ट को अपने अंदर डालना ही कंप्रेशन का तरीका है, उसको जीवन का तरीका है। मैं जब तुम्हारे अंदर होगा तो मैं तुम्हारे को जीवन से भर दूंगा। यीशु जब कह रहा था
कि एट दैट टाइम जब इतने काम कर चुका तब भी लोगों ने उसको नहीं माना और उसकी टीचिंग को रिजेक्ट कर दिया। बहुतों ने उसकी टीचिंग को रिजेक्ट कर दिया एंड दैट इज व्हाट ब्रॉट सेटन्स वर्क इन दैम। क्योंकि एक अच्छी बात को रिजेक्ट कर देना इट्स सेल्फ में अपने लिए गुनाह का दरवाजे को खोल देना है। डू नॉट लेट Satan come into your hearts। अपने दिल में शैतान को आने ना दे। तो हम कह रहे थे एट दैट टाइम जब वो सारे काम कर चुका तब भी उसने अपने लोगों को बुलाया और क्या कहा, कम अनटू मी, मेरे पास आओ, आए सब बोझ से दबे हुए लोगों, कम अनटू मी एंड टेक माय रेस्ट, मेरे से आराम ले लो, मैं तुम्हें आराम देने आया हूँ। सैल्वेशन इज अ प्रोविजन ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें आराम देने आया है, सैल्वेशन देने आया है और ये आराम जो है वो ह्यूमन तरीके से मिल ही नहीं सकता, ह्यूमन एफर्ट से मिल ही नहीं सकता। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन विजडम। आप विजडम से सोचें कि आपको खुदा का आराम मिल जाएगा, वो नहीं होगा। ना ह्यूमन प्लान से आप उसको बता सकते हो, ना ह्यूमन पर्पस से या ना ह्यूमन पावर से आप किसी भी चीज से परमेश्वर की रेस्ट को या परमेश्वर की शांति को जो समझ से बिल्कुल परे है उसको हासिल ही नहीं कर सकते। इसका मतलब परमेश्वर की शांति को हासिल करने के लिए आपको परमेश्वर के पास ही जाना होगा। इसका मतलब आपको परमेश्वर जो बुला रहा है वो अपने पादरियों के द्वारा, अपने प्रीचर्स के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा आपको बुला रहा है। मगर कोई भी पादरी, कोई भी प्रीचर, कोई भी चर्च, कोई भी ऐसा ह्यूमन एफर्ट्स किसी काम का नहीं है अगर आप प्रभु के पास नहीं आ रहे। प्रभु आपके पास होने चाहिए और आप प्रभु के पास होने चाहिए। अब प्रभु के पास होने का मतलब क्या है? जब प्रभु आपका हो और आप प्रभु के हो, यानी जो प्रभु कह रहा है वो आपको इतना मान्य हो कि आप दुनियावी थॉट को पीछे हटा दें और आप कहें नहीं, मेरे को तो वो करना है जो खुदा कह रहा है। हमें परमेश्वर आज प्रेरित कर रहा है कि हम प्रभु की आवाज को सुने और उसके पीछे होने, क्योंकि जो प्रभु की आवाज को सुनेगा वो सैल्वेशन पाएगा। और परमेश्वर कहता है जब ह्यूमन बीइंग्स, हम देखते हैं जब यीशु आते तो लोगों ने उसकी टीचिंग्स को अपनाया ही नहीं। यीशु चीख चीख के सबको कह रहा था आए सब वेरी लोगों मेरे पास आ जाओ, मगर लोगों ने उसकी नहीं सुनी और कोई भी ऐसा उनके अंदर परिवर्तन नहीं आया। इसलिए जब उन्होंने यीशु के अपने लिप्स को रिजेक्ट कर दिया, जबकि यीशु अपने आप उन्हें बुला रहे थे और कह रहे थे देखो मैंने कितने बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, वो सब दिख रहे थे उनको मिरेकल्स, तो इंसान क्या बुला लेगा किसी को? यानी खुदावंद का वचन आपको बुलाना चाहता है, क्योंकि जब प्रभु आपके जीवन में आ जाएगा तो आपके जीवन में खुद ब खुद मिरेकल्स होने लगेंगे। यानी मतलब कि आप मांगोगे, अभी वो व्हाइल दे आर स्पीकिंग, अभी आप मांग ही रहे होगे कि खुदावंद आपकी सुन लेगा। यानी मतलब कि प्रभु आपके अंदर होगा और आप प्रभु के अंदर। यानी एक पास्टर क्या काम कर रहा है? वो एक ब्रिज का काम कर रहा है। ब्रिज एक रिवर पे है और पास्टर आपको खुदा के पास ले जा रहा है। मगर अगर आप खुदा के पास नहीं जा रहे, खुदा तो रिवर पे सारी तरफ थोड़ा ब्रिज बना है। यानी मतलब एक खुदावंद हमको कुछ बताना चाहता है कि अगर आप इटर्नल लाइफ में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर प्रभु होना चाहिए और प्रभु आपका होना चाहिए, आप प्रभु के होना चाहिए। तो प्रभु हमको कह रहा है उस काम के लिए कि प्रभु हमें आ जाए, तो कह रहा है कि यीशु कहता है आए खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि ये सब चीजें तूने बेब्स को तो बता दी और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को नहीं बताई। यानी मतलब कि ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू सैल्वेशन। यानी अगर आप हम्बल नहीं है तो खुदावंद को नहीं पा सकते। गॉड विजडम जो है वो कह रहा है कि वाइज एंड इंटेलिजेंट। अब वाइज एंड इंटेलिजेंट से क्या मतलब है और वेब से क्या मतलब है? छोटा बच्चा यानी मतलब बेब्स तो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं। अब बेब्स जो होते हैं वो हर चीज को मान लेते हैं। आपने देखा होगा बच्चे को जो भी कहते हैं वो मान लेता है। मेरे बाप ने ये कहा है, मेरी माँ ने ये कहा है, वो मान लेते हैं। तो वो उनकी नेचर की बात की जा रही है। यानी मतलब ये कोई एज से बात नहीं है, ह्यूमन माइंडसेट से है। खुदावंद कहता है धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि तूने ये बातें बुद्धिमानों से तो छुपा रखी हैं और बेब्स के ऊपर खोलती हैं। अब बेब्स तो
बेब से मतलब क्या है? बेब से तात्पर्य वो है, वो लोग जो कि विश्वास ऐसे करते हैं जैसे एक बच्चा विश्वास करता है, और तब जब वो विश्वास करते हैं, then they are not wise in their own eyes. जो उनको कहा गया है वो मानते हैं, then they do not rely on human wisdom. वो ह्यूमन विजडम पर भरोसा नहीं कर रहे होते, they do not disregard God. अब हम देख रहे हैं यीशु पुकार रहे थे और वो लोग उसकी बात को नहीं मान रहे थे। इसका मतलब अपनी बुद्धि, अपनी नाई, अपनी अकल में वो अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझ रहे थे। तो जब यीशु पुकार के भी कह रहे थे तो वो नहीं आ रहे थे। That was the situation. यानी यीशु मुझे और आपको पुकार रहा है, मगर इट इज अप टू अस, हम उसकी सुने या ना सुने। मगर वो कह रहे हैं अगर तुम एक बेब की नाई, एक छोटे इन्फेंट की नाई उस बात को मान लोगे तो तुम मेरे को देख भी लोगे, मेरे को जांच भी लोगे, और तुम्हारे जीवन में मिरेकल्स होने लगेंगे। क्योंकि जहां मैं हूं वहां मौत नहीं होगी, जहां मैं हूं वहां जिंदगी होगी और जिंदगी की रोशनी होगी। ये खुदावंद आज हमें बता रहा है, come unto me all you that are weary and heavy laden and I will give you rest and I will give you light, that light will shine from you. और तुम्हारे अंदर से जब रोशनी निकलने लगेगी तो तुम नूर का पहाड़ बन जाओगे। कि आए मेरे लोगों, तुम क्या हो? नूर की वो नगरी हो जो कि पहाड़ पर बसी हुई है, वो छिप नहीं सकती। खुदावंद कहता है तुम अपने अंदर परमेश्वर के वचन का दिया जला दो। So intelligence of God is a gift of God, but intellectual pride, यानी क्या क्या कह रहा है? कई बार हम इंटेलेक्चुअल प्राइड में आ जाते हैं, अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतनी बुद्धिमान हूँ, मेरे को तो ये नॉलेज है, मेरे को तो वो नॉलेज है। कई लोग बहुत डींगे मारते हैं, और डींग मारने वाले लोग खुदा को पसंद नहीं है। God loves the humble. So humility is the first step to salvation. तो खुदावंद के वचन को अगर हम पढ़ें, भजन 138 और उसकी 6 आयत, तो वहां यूं लिखा है, but the haughty the Lord knows from afar off. जिनके अंदर प्राइड भरा हुआ है, द हॉटी, जिनके अंदर सेल्फ प्राइड भरा हुआ है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसे लोगों को दूरी से वो पहचान लेता है। एंड ही नोज देम फ्रॉम अफार, वो अपने मन में उनको जांच लेता है दूरी से। यानी आपको खुदावंद तोलता है आपके अपने नेचर की वजह से। अगर आपका नेचर हम्बल है, then you are the children of God. यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसकी 37 से 40 आयत, वहां क्या लिखा है? Jesus went off and hid himself from them. यानी यीशु ने सब कुछ बताने के बाद वो जो था उसने अपने आप को छुपा लिया। They did not believe in him even after seeing the miracles. क्योंकि उन्होंने उसके मिरेकल्स को देखने के बाद, इतने बड़े बड़े अचंभे के काम देखने के बाद भी उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए यीशु ने अपने आप को उनसे छुपा लिया। यानी मतलब वही यीशु जो पुकार के कह रहा था, आओ मेरे पास आओ, आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, उसने उनको छुपा लिया, अपने आप को छुपा लिया। हम देखते हैं मूसा के समय में भी ये पानी में से निकले, ये जंगल में बचाए गए, इनको खुदा ने बटेरें खिलाई, इनको मन्ना मिला। हमने आज तक कभी मन्ना की सुना ही है, मगर मन्ना देखा नहीं, मगर उन्होंने देखा, उनको मिला हेवनली फूड, एंजेलिक फूड उनको मिला, मगर फिर भी उन्होंने भरोसा नहीं किया, और इसलिए 6 लाख के 6 लाख इजरायली जंगल में मारे गए। खुदावंद मुझे और आपको जिंदगी देने वाला खुदा है, वो हमें जिंदगी देना चाहता है, मगर हमको उस जिंदगी को पाने के लिए अपने आप को हम्बल बनाना पड़ेगा, बेब्स की तरह बनाना पड़ेगा, ताकि जो कुछ प्रभु हमसे चाहता है हम वैसा ही करने वाले लोग बने। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु कह रहे हैं आज सब मेरे पास आओ, मगर यहाँ पर तो कह रहे हैं धन्य हो खुदावन कि तूने वाइज एंड इंटेलिजेंट से तो ये चीजें छुपा रखी है। वाइज एंड इंटेलिजेंट से मतलब क्या है? वाइज एंड इंटेलिजेंट से मतलब है जो अपनी नाई, अपनी शक्ति, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। अब प्राउड स्पिरिचुअल एटीट्यूड, मुझे तो सब आता है, ये प्रकार की जो फीलिंग्स है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, झूठा ईगो, ये जो है इंसान को तोड़ डालता है और परमेश्वर को एक इंसान से दूर कर देता है। तो खुदावंद कह रहा है बी लाइक बेब। अब बेब से फिजिकल एज नहीं है, बेब से मतलब है कि जो स्पिरिचुअल एटीट्यूड है, विश्वास का एटीट्यूड है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने का एटीट्यूड है, तब आपका जीवन स्वर्ग बन जाता है। आप एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं,
और जब आप सब पर विश्वास नहीं करते तो आप जो है आपका जीवन वैसा अच्छा नहीं रह पाता जैसा होना चाहिए। तो खुदावंद मुझे और आपको एक बताना चाह रहा है कॉन्ट्रास्ट बिटवीन माइंडसेट्स। अगर माइंडसेट आपका अच्छा है तो आप जो है खुदावंद के लोग हैं, और अगर आपका माइंडसेट हॉटी है, ह्यूमन प्राइड से भरे हुए हैं, तो आप खुदा से दूर हैं और खुदा की पावर को आप देख भी नहीं सकते हैं। तो खुदावंद अपने लोगों को चाहता क्या है? अगर हम जॉन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 8 आयतें पढ़ें तो मैं गुजारिश करूंगा शेरिल से कि वो एक छोटी बच्ची है और वो हमारे बीच में इसको पढ़े। John chapter 3 verse 1 to 8. Jesus and Nicodemus. There was a Jewish leader named Nicodemus who belonged to the party of the Pharisees. One night he went to Jesus and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher sent by God. No one could perform the miracles you are doing unless God were with him. Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a grown-up man be born again? Nicodemus asked. He certainly cannot enter his mother's womb and be born a second time. I am telling you the truth, replied Jesus. No one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. A person is born physically of human parents, but he is born spiritually of the Spirit. Do not be surprised because I tell you that you must all be born again. The wind blows wherever it wishes. You hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it is going. It is like that with everyone who is born of the Spirit. This is the word of the Lord. Thanks be to God. यीशु जब ये हम देखते हैं कि जब निकोदेमस यीशु से मिलने आया तो उसने कहा खुदावंद इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? निकोदेमस एक बुद्धिमान आदमी था, वो सेनेटरी का मेंबर था और उससे लोग एडवाइस लेने जाते थे। मगर जब खुदावंद के मिरेकल्स को उसने देखा तो उसे समझ आ गया कि ये इंसान सिंपल इंसान नहीं है, ये इंसान वो है जिसके साथ खुदा खड़ा है या ये खुद खुदा है। इसलिए वो रात को उसके पास आया, क्योंकि अब छुपते छुपाते आया बेचारा, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं यीशु का चेला कहलाया तो मेरे को निकाल देंगे सिनेगॉग से। तो बहुत से लोग तो यीशु के पीछे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सिनेगॉग से निकाले नहीं जाना चाहते थे, वो बहिष्कार से डर रहे थे। तो उन्होंने यीशु को के पीछे आने को की कोशिश ही नहीं की, मगर इस तरीके से वो उसकी बरकतें भी खो गई। अब निकोदेमस आया और उसने कहा खुदावंद इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? तो खुदावंद ने कहा तुझे फिर से जन्म लेना अनिवार्य है। अब फिर से जन्म लेना उसे समझ नहीं आया, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं तो जब छोटा सा बच्चा था अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं दादा बन गया हूँ, तो और भी बच्चे होंगे, उसके बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो अब मैं फिर से कैसे जन्म ले सकता हूँ? मैं कैसे अपनी माता की तरफ में घुस सकता हूँ? और यीशु ने कहा कि आपको स्पिरिचुअल बर्थ होना जरूरी है। अब स्पिरिचुअल बर्थ का मतलब क्या है? आपको अपनी खुदी का इनकार करना है, आपको कहना है खुदावंद मैं थक गया हूं, मैं और बर्डन नहीं उठा सकता, मैं अपने आप से सेल्फ राइटियसनेस नहीं गेन करना चाहता, मैं तेरी राइटियसनेस को अपने अंदर लेना चाहता हूं। तो उसके लिए हम फिर से पैदा होना जरूरी है, यानी हमको अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना है और एक नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। अब नया मनुष्यत्व क्या है? पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बढ़ता जाता है। अगर आज तक हम बाइबल नहीं पढ़ते तो ये अगले ही दिन सारी बाइबल नहीं आ जाएगी हमें, हम धीरे धीरे उसमें बढ़ेंगे। कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ती है। जो फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट हैं वो धीरे धीरे बढ़ती है।
फ्रूट्स जो है एकदम तेजी से नहीं बढ़ते कि भाई आज एक फ्रूट लगा था, कल आज एक छोटा सा फल लगा था, कल वो बड़ा सा फल हो गया, ऐसा नहीं होता। वो महीने लग जाता है उसको बढ़ने में। और खुदावंद कह रहा है तुम्हारे अंदर फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट होने चाहिए, और वो जब फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट आपके अंदर होंगे तब आपके अंदर बरकत ही बरकत आएगी। तो परमेश्वर मुझे और आपको फ्रूट्स देना चाहता है, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। धुआं कहां से आ रहा है? देखो तो कहीं धुआं है, बाहर कहीं किसी ने हम देखते हैं कि जब निकोदेमस यीशु से मिलने आया तो उसने कहा खुदावंद इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? निकोदेमस एक बुद्धिमान आदमी था, वो सेनेटरी का मेंबर था और उससे लोग एडवाइस लेने जाते थे। मगर जब खुदावंद के मिरेकल्स को उसने देखा तो उसे समझ आ गया कि ये इंसान सिंपल इंसान नहीं है, ये इंसान वो है जिसके साथ खुदा खड़ा है या ये खुद खुदा है। इसलिए वो रात को उसके पास आया, क्योंकि अब छुपते छुपाते आया बेचारा, क्योंकि उसे डर था कि अगर मैं यीशु का चेला कहलाया तो मेरे को निकाल देंगे सिनेगॉग से। तो बहुत से लोग तो यीशु के पीछे इसलिए नहीं आए क्योंकि वो सिनेगॉग से निकाले नहीं जाना चाहते थे, वो बहिष्कार से डर रहे थे। तो उन्होंने यीशु को के पीछे आने को की कोशिश ही नहीं की, मगर इस तरीके से वो उसकी बरकतें भी खो गई। अब निकोदेमस आया और उसने कहा खुदावंद इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करूं? तो खुदावंद ने कहा तुझे फिर से जन्म लेना अनिवार्य है। अब फिर से जन्म लेना उसे समझ नहीं आया, मैं तो इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं तो जब छोटा सा बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं दादा बन गया हूँ, तो और भी बच्चे होंगे, उसके बच्चों के भी बच्चे होंगे, तो अब मैं फिर से कैसे जन्म ले सकता हूँ? कैसे अपनी माता की गर्भ में घुस सकता हूँ? और यीशु ने कहा कि आपको स्पिरिचुअल बर्थ होना जरूरी है। अब स्पिरिचुअल बर्थ का मतलब क्या है? आपको अपनी खुदी का इनकार करना है, आपको कहना है खुदावंद मैं थक गया हूं, मैं और बर्डन नहीं उठा सकता, मैं अपने आप से सेल्फ राइटियसनेस नहीं गेन करना चाहता, मैं तेरी राइटियसनेस को अपने अंदर लेना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें फिर से पैदा होना जरूरी है, यानी हमको अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ देना है और एक नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। अब नया मनुष्यत्व क्या है? पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर वो बढ़ता जाता है। अगर आज तक हम बाइबल नहीं पढ़ते तो ये अगले ही दिन सारी बाइबल नहीं आ जाएगी हमें, हम धीरे धीरे उसमें बढ़ेंगे। कोई भी चीज धीरे धीरे बढ़ती है। जो फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट हैं वो धीरे धीरे बढ़ती है। फ्रूट्स जो है एकदम तेजी से नहीं बढ़ते कि भाई आज एक फ्रूट लगा था, कल आज एक छोटा सा फल लगा था, कल वो बड़ा सा फल हो गया, ऐसा नहीं होता। वो महीने लग जाता है उसको बढ़ने में। और खुदावंद कह रहा है तुम्हारे अंदर फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट होने चाहिए, और वो जब फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट आपके अंदर होंगे तब आपके अंदर बरकत ही बरकत आएगी। तो परमेश्वर मुझे और आपको फ्रूट्स देना चाहता है, फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। यीशु क्लियर कह रहे हैं कि जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम मेरी अथॉरिटी को मानोगे, और जब तुम मेरी अथॉरिटी को मानोगे तो तुम परिवर्तित हो जाओगे, और तुम जो मेरे मन की बात को करना चाहोगे। यानी सच्चा प्यार कहते हैं कि मेरे प्रभु को क्या चाहिए, मैं ये चाहता हूं मगर मेरा प्रभु क्या चाहता है, तो अनेकों बार आपकी चाहत को आपको पीछे हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तब आप जो है सैल्वेशन की भागीदारी हो जाएंगे, आपके ऊपर सैल्वेशन आ जाएगी। यानी मतलब यीशु ने कहा ऑल अथॉरिटी, मेरे पास सारी अधिकार मुझे दिया गया है। अब वो सारा अधिकार है क्या? सारा अधिकार ओवर इलनेस, यानी हर एक बीमारी पर उसको अधिकार है, हर एक डिजीज पे अधिकार है, हर एक डीमन पे अधिकार है, हर एक शैतानी नेचर पे अधिकार है, और उसका लाइफ एंड डेथ पे अधिकार है, और उसका सिन के ऊपर अधिकार है। यानी यीशु को इतना अधिकार है, पूरा अधिकार है कि ही कैन फॉरगिव आवर सिंस। अब हम सब गुनाहगार हैं, कौन सा बंदा है जो कहते हैं कि मैं गुनाहगार नहीं? मगर परमेश्वर कहता है गुनहगारों को वो देने आया है सहारा, और वो कह रहा है आई कैन सेव देम। जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वो यकीनन बचा लिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए आया है। वो हमें नकारने के लिए नहीं आया, वो हमें पनिश करने के लिए नहीं आया, वो हमें दलदल से, कीचड़ से, गड्ढे से निकालने आया है। हमने गुड शेपर्ड की स्टोरी सुनी है कि भेड़ खो गई तो उसको 99 को छोड़कर एक जो कि जंगल में खो गई थी उसको बचाने गया,
और जब वो गड्ढे में पड़ी हुई मिली, हम भी गुनाह के गड्ढों में पड़ जाते हैं और उसको उस कांटों के गड्ढे से निकालने के लिए और शैतान के कांटे यानी सिंस के कांटे हमें घुस जाते हैं। और शेफर्ड ने उस भेड़ को निकालने के लिए जब कोशिश की तो उसका हाथ भी छिल गया। तो हम देखते हैं यीशु भी क्रूस पर हमारे लिए छिल गया कि उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है, उसका खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। यानी खुदावन के पास टोटल अथॉरिटी है सिन के ऊपर भी, वो सिन को भी माफ कर सकता है। हम अपने कामों से सिन को माफ नहीं करते और खुदावन कहता है नोबडी नोज द फादर, कोई भी बाप को नहीं जानता एक्सेप्ट द सन। यानी परमेश्वर बाप को और बेटे को और रूह कुदूस को जानने के लिए आपको परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आपके लिए वो रोशनी है, मगर जब आपके अंदर परमेश्वर आ जाता है और आप परमेश्वर के अंदर आ जाते हो तब आप रोशन में ज्योति में हो जाते हो। परमेश्वर कहते हैं, उसका वचन कहता है कि ह्यूमन आइडियाज एंड कंसेप्ट्स आर अर्थ बाउंड, वो अर्थ की तरफ होने खींचते हैं एंड दे आर टोटली फ्रूटलेस, उनके अंदर कोई भी फ्रूट नहीं है। बट परमेश्वर की आत्मा और उसके पीछे चलने के अंदर इट इज अ फ्रूट्स प्रोड्यूसिंग स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। यानी परमेश्वर के ट्रुथ को जानना और उसकी गाइडेंस के मुताबिक चलना आपके अंदर ऐसे वर्चूज कर देता है कि आप किसी का बुरा चाहते ही नहीं। He can change you completely. खुदावंद आपको पूरी तरह से चेंज कर देता है। खुदावंद की आत्मा आपको डार्कनेस में से निकाल लेती है। आज इंसान अपने मन के अंदर डार्कनेस बना देता है, खुद ही वो डार्कनेस में घुस जाता है, हर सबके लिए नेगेटिव सोचने लगता है, सबका बुरा सोचने की जरूरत है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मगर खुदावंद कहता है मैं तुम्हें डार्कनेस से और एम्प्टीनेस से निकाल के तुम्हें वो रोशनी देना चाहता हूँ जो खुदावंद की रोशनी है, जो कि दूसरों को तुम बचा लेती है। खुद बचना ही काफी नहीं है और उनको बचाना होगा। दिस इज व्हाट इज आवर ड्यूटी। हमें खुद भी बचना है, दूसरों को भी गुनाह से बचाना है। एक इंसान जो जमीनी चीजों पर अपनी भरोसा रखता है वो क्या हो जाता है, वो प्राइड से भर जाता है। मगर जो अनलर्नड हेल्पलेस इन्फेंट की तरह होता है, एक बच्चा जो होता है बेचारा कुछ कर नहीं पाता, मम्मी वगैरह भी कई बार डांट देती है, पीट भी देती है, तो भी अपनी माँ के पीछे भागता रहता है क्योंकि उसे पता है मेरे माँ के बगैर मेरी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। वैसा प्यार परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि खुदा के बगैर मैं कुछ भी नहीं। और खुदावंद के पीछे जब हम जाएंगे तो खुदावंद हमारी सुन लेगा। अगर हम जॉन की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 18 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है, खुदावंद कह रहा है salvation is not through a creed, it is not through any human means, but it is through Jesus who said, come unto me all ye that are heavy laden। यानी परमेश्वर का वचन अगर यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 35वीं आयत पढ़ें, वहां क्या लिखा है कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं परमेश्वर का की ब्रेड हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ एंड ही हु कम्स टू मी शैल नेवर हंगर एंड ही हु बिलीव्स इन मी शैल नेवर थर्स्ट। हम शुरू हुए थे he who comes to me will never hunger and he who believes in me will never thirst। तो हम क्या देख रहे हैं, hunger and thirst parallels हैं and comes and believes is also parallel। यानी मतलब अगर एक्ट्स की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 43rd आयत पढ़ें तो वहां पीटर डिक्लेयर्स, पतरस ने डिक्लेयर किया है everyone who believes in Jesus receives forgiveness of sins। यानी जो परमेश्वर पर भरोसा कर लेता है वो क्या गिफ्ट पा रहा है, उसके गुनाह माफ हो रहे हैं और इसलिए उसका सारा जो दुख है, जो गम है वो खुशी में बदल जा रहा है क्योंकि उसके गुनाह माफ हो रहे हैं। और खुदावंद कह रहा है सारे लोगों से जो वेरी है, यानी वेरी जो है जो थके मांदे हैं, आए थके हुए लोगों मेरे पास आओ। तो थके में कौन है, वो जो कि खुदावंद को जानने के लिए, खुदावंद को खुश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर खुदावंद को पा नहीं पा रहे हैं और उनके घरों में बरकत भी नहीं दिख पा रही।
तो वो कहते हैं भाई मैंने तो इतना सब किया, मैंने तो सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना की, मैंने तो सुबह ये किया, मैंने तो, कई लोग अपने को खूब तंग करने लगते हैं, मैंने तो पानी नहीं पिया, मैं तो इतनी फास्टिंग की, मगर मेरे ऊपर तो बरकत नहीं आई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विधान को तो समझा ही नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम अपनी मेहनत कर करके थक गए हो, आए थके हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हारे सारे गम को हर लूंगा, मैं तुम्हारे इस गम को खुशी में बदल दूंगा। God is calling each one of us। खुदा मुझे और आपको पुकारता है। अगर हम देखें आए बोझ से दबे हुए लोगों, हम बोझ क्या है, वो कह रहा है अगर हम रैबिनिकल ट्रेडिशंस को पढ़ें, जो रैबिनिकल ट्रेडिशंस थे उसमें बहुत से रूल्स लिखे थे, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वैसे करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। हर एक टीचर जो है वो अच्छी बातें बताने लगता है, ये अच्छे करना है, अच्छे करना है, मगर अच्छे काम तो होते ही हमसे अच्छे काम हो नहीं पाते, और टीचर ये तो नहीं बोल सकता कि आप बुरे काम करो। तो खुदावंद कह रहा है आए बोझ से दबे हुए लोगों, यानी मतलब तुम बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हारे गम को, तुम्हारी वीकनेसेस को अपने ऊपर उठा लूंगा। अगर आपकी कुछ ऐसी लतें हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको खुदा के पास आना है, और जब आपका खुदा से प्रेम हो जाएगा तो आपका दिल वही करेगा जो खुदा चाह रहा है। अगर आपका मन में है कि मैं ये करूं और खुदा का वचन कह रहा है नहीं ये मत करो, तो आप अपने मन को पीछे फेंकेंगे और खुदा के मन की बात को पूरा करेंगे। तब खुदावंद कहता है तब मैं तेरे साथ हो जाऊंगा, एंड व्हाइल यू आर येट स्पीकिंग आई विल हियर, मैं तेरी सुन लूंगा। अब प्रभु कह रहा है आए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब आराम से क्या मतलब है? आराम से मतलब है आई विल रिफ्रेश, मैं तुम्हें रिफ्रेश कर दूंगा, मैं तुम्हें रिवाइव कर दूंगा। आजकल कंप्यूटर का जमाना है और कई बार कंप्यूटर या फोन्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, और जब हम रिफ्रेश करते हैं तो वो फिर से रीबूट होता है, यानी सिस्टम फिर से नई जान पकड़ लेता है। तो खुदावंद कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें रिफ्रेश कर दूंगा, मैं तुम्हें नई ताकत से भर दूंगा, एंड ही सेज मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल रेस्ट भी दूंगा। और वो कहता है मैं तुम्हें एक स्पिरिचुअल रेस्ट भी दूंगा। गॉड्स रिलैक्सेशन का मतलब क्या है? यू विल सीज योर ओन पर्सनल एफर्ट्स एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स इन द लॉर्ड। यानी हम अपने पर्सनल एफर्ट से कई बार हम खुदा की बरकत तो पाना चाह रहे होते हैं और हम अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, मगर हम वो नहीं कर रहे होते जो खुदा के डायरेक्शन है। और जब हम खुदा के डायरेक्शन को पूरा नहीं कर रहे होते तो बरकत नहीं आती। जैसे कि मैं चाहूं कि पंखा चल जाए और बटन ना दबाऊं तो पंखा कभी नहीं चलेगा, वो खड़े ही रहेगा। तो परमेश्वर कह रहा है फियर माय योक, यानी लीव योर बटन्स, आई विल वांट टू टेक देम। तुम अपने सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा, यानी तुम्हारे बोझों को उतार दूंगा। पुट डाउन माय योक, मेरे जुए को पहन लो। अब जानवरों के ऊपर एक ऐसे लकड़ी का डी शेप गोला लकड़ी का लगाया जाता था, क्योंकि उस पे सारी काठ का भार होता था, और वो जो लकड़ी होती थी वो बहुत हैवी भी नहीं होनी चाहिए थी, वो लकड़ी ऐसी होनी चाहिए थी जो कि बहुत सॉफ्ट हो और बहुत अच्छी हो, ताकि गला जानवर का खराब ना हो। तो कह रहा पुट ऑन द योक दैट आई विल गिव यू, मेरे को पहन लो, और जो तुम मेरी नेचर को पहन लोगे तो तुम्हें परिवर्तित इंसान हो जाओगे। और तब वो कह रहे हैं अगर हम यहूदियों के हिसाब से देखें तो यहूदी अपने स्टूडेंट्स को कहते थे अ स्टूडेंट इज अंडर द योक ऑफ द टीचर, यानी जो टीचर उसको सिखा रहा है उसके अंडर दैट योक है। और प्रभु कह रहा है कम ऑन टू मी एंड वियर माय योक, मेरे योक को पहन लो, मेरे को पहन लो और तुम्हारे को मैं ऐसा आराम दूंगा। सो गॉड इज सेइंग कम टू मी विद अ हम्बल हार्ट एंड ही विल गिव अस रेस्ट एंड he will save us from weariness and he if the soul submits to him। अगर हम परमेश्वर के आगे सबमिट करेंगे तो खुदावंद हमें बचा लेगा। खुदावंद हर एक जीवन में अपनी जॉय चाहता है, वो हर एक जीवन में अपनी हैप्पीनेस डालना चाहता है, और वो जॉय और हैप्पीनेस उसकी है जो खुदा के योग को पहन लेता है। अब योग को पहनने का मतलब होता है टू
fill your heart with a feeling कि हमें प्रभु की बात को पूरा करना है, अपनी नहीं। हमें अपनी नहीं चलानी, वो करना है जो खुदा चाह रहा है। हम चाहे कितना भी किसी का बुरा चाह रहे हो, हमें वो नहीं करना है। हमें वो करना है जो खुदा चाह रहा है, और खुदा किसी का बुरा नहीं चाहता, वो सबका भला ही चाहता है। तो वो कह रहा है, वियर माय व्यू ऑन यू एंड तुम्हें मैं आराम दूंगा, यू डोंट नीड टू कैरी। कई बार हम अपने आप ही अपने सर पे जैशिमोन यानी जंगल उगा लेते हैं, तहस के जंगल, और हम खुदा उनके पद से हट जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हें मेरे समिटन को नहीं, यानी खुदावंद कह रहा है, मेरे आवाज को सुनकर मेरे पीछे आओ, मेरे योग को पहन लो, का मतलब है मेरे सबमिशन को मान लो, मेरी प्रभुता को एक्सपीरियंस करो, मान लो। और जब तुम वैसा चलोगे जैसा मैं तुम्हें चाहता हूँ, then everything will become new for you। यानी खुदावंद कह रहा है, मेरे द्वारा तुम एक नया जीवन पा सकते हो। खुदावंद मुझे और आपको नया जीवन दे। परमेश्वर कह रहा है, नया जीवन हमारा होगा क्यों? अगर भजन की रीडिंग को हम पढ़ें, आज हमने जब भजन पढ़ा, भजन 23, उसमें क्या लिखा है? द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, खुदावंद मेरा चरवा है, मुझे कुछ गति ना होगी। अब जब वो कह रहा है मुझे कुछ गति ना होगी, इसका मतलब जो लिखने वाला है दाऊद जब लिख रहा है शाम को इस भजन को, तो कह रहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट वांट, मेरे ऊपर गति होगी ही नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरा शेपर्ड है। मगर क्या खुदावंद आपका शेपर्ड है? क्या वो जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं? क्या आप अपनी खुदी का इनकार कर रहे हैं और आप वो करना चाह रहे हैं जो शेपर्ड कह रहा है? और अगर ऐसी सिचुएशन है तो परमेश्वर का वचन भजन 23 में क्लियरली कह रहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, वो मेरा चौपान है और मुझे कुछ गति ना होगी। आज की ओल्ड टेस्टमेंट रीडिंग जो हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें हम देखते हैं खुदावंद ने माउंट साइनाई के पास जब ये लोग आ गए, तो खुदावंद ने मूसा को कहा, तुम मेरे से बात करने माउंट साइनाई पे आ। और तब वो माउंट साइनाई पे ऊपर गया। खुदावंद ने, परमेश्वर ने मूसा से बात की, और उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें कैसे लाल समुद्र में से निकाल के ले आया, मैं कैसे तुम्हारे को उस तरीके से रखा जैसे उकाब अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बैठा के रखता है, वैसे मैं तुम्हें लेके चला। और इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे, नाउ इफ यू ओबे मी, आई एम रीडिंग फ्रॉम एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5, नाउ इफ यू विल ओबे मी एंड कीप माय कवेनेंट, you will be my own people and the whole earth is mine, but you will be my chosen people। यानी मतलब के परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि I have carried you on my wings and now if you obey, अगर मैं और आप परमेश्वर के योग को पहन लेंगे, उसको ओबे करेंगे, तो वो क्या होगा? While we are yet speaking, God will hear। यानी मतलब के तब मैं तुम्हें क्या कर दूंगा? You will be my chosen people। और तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारी को बरकत बनूंगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। तो हमको खुदावंद के अपने ऊपर पहन लेना है, और दैट इज व्हाट क्राइस्ट इज कॉलिंग अस। अगर हम हिब्रूज की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसकी 14 आयत से पढ़ते हैं, तो खुदावंद का वचन बड़े क्लियर शब्दों में कह रहा है, let us then hold firmly to the faith we profess। जो विश्वास हमारे अंदर आ गया है परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की वर्किंग के द्वारा, let us hold firmly to it। हमको उसको पहन लेना है, उसको होल्ड करना है firmly, for we have a great high priest। क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पादरी है, एक ऐसा हाई प्रीस्ट है जो कि हमारे लिए इंटरसेक्शंस करता है। वो हमारे गुनाहों को भी जानता है, वो हमारी वीकनेसेस को भी जानता है, और वो हमारे को बुलाना नहीं देता, वो हमें भगा नहीं देता, वो हमें बुलाता है और वो कहता है, come unto me all you that are weary and heavy laden and I will give you rest। Let us have confidence then। हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि खुदावंद हमें पीटने के लिए नहीं बुला रहा, वो हमें सुधारने के लिए बुला रहा है, वो हमारे भले के लिए हमें बुला रहा है, वो हमारे नुकसान के लिए हमें नहीं बुला रहा है। Let us have confidence then and approach God's throne where there is grace। वहां पर क्या है? ग्रेस। अब ग्रेस क्या चीज होती है? एक बच्चा जब फेल होने लगता है या उसके मार्क्स कम होते हैं, तो टीचर जो है वो कहती है, अरे इसका साल वेस्ट होगा, इसको ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। तो वो ग्रेस मार्क्स दे देती है, बच्चा पास हो जाता है, सबको कहता है, ओ जी मैं 4th में था, 5th क्लास में आ गया।
पर रियलिटी में वो 5th क्लास के लायक नहीं है, उसको 1 साल और रिपीट करना चाहिए 4th क्लास में। तो वी विल फाइंड ग्रेस, हम ग्रेस के द्वारा हेवन में पहुंच जाएंगे। अगर हम गुनहगार भी हैं, हमसे गलती भी होगी, हमने टाइम की वेस्टेज भी की है, तो भी खुदावंद कहता है मैं तुझे बचा लूंगा। मगर हमको कॉन्फिडेंस के साथ खुदा के पास आना है, क्योंकि वो हमें रिजेक्ट करने के लिए नहीं, हमें चूज करने के लिए, हमें रेस्ट देने के लिए, हमें बरकत देने के लिए बुला रहा है। खुदावंद कहता है एवरी हाई प्रीस्ट इज चोजन, जो मैंने अपने पादरियों को चुना है, और वो जो है वो सैक्रिफाइस लेके जाते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में वो सैक्रिफाइस लेके जाते थे, और खुदावंद कहता है मगर जिस प्रकार से वो लोग भी अपने गुनाहों के लिए और दूसरों के गुनाहों के लिए माफी मांगा करते थे, आप उस समय के हाई प्रीस्ट और आज के भी पादरी, उनको अपने गुनाहों की भी माफी मांगनी है, दूसरे के गुनाहों की भी माफी मांगनी है। तो हम दूसरे के ऊपर तोहमत लगाने वाले कौन? हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाले कौन? एक उंगली अगर हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ हो रही हैं। तो परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है तुम एक दूसरे के ऊपर तोहमत लगाना छोड़ दो, तुम एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, तुम खुदावंद की तरफ आओ और वो तुम्हें आराम देगा। बिकॉज परमेश्वर खुद भी इस दुनिया में जब आया टोटली वीक था, तो वो कोई बहुत बड़ा राजा बन के नहीं आया, उसके साथ कोई सोल्जर्स नहीं चल रहे थे। परमेश्वर कह रहा है ही वाज हमारी तरह बना, वीक इंसान बना, मगर उसने कभी भी he was never weak from within। परमेश्वर कह रहा है हमको विदिन से, अंदर से वीक नहीं होना है, हमको अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है। और वो अंदर की बात जो है, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें परमेश्वर को पहन लेना है, क्योंकि खुदावंद मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो जब खुदा की ही मर्जी पूरी करनी है तो हमारा ईगो कहाँ है? कुछ भी नहीं है। और तब खुदावंद कहता है देन नो वन, जो तुम्हारे ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो खुदा चाहता है। तो आज मैं अपना और आप सब अपने माइंड को खोज के देखिए, और खुदावंद बुलाता है आए बहुत से दबे हुए लोगों को मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। आइए हम प्रभु के पास आए और कहें प्रभु हम तेरे द्वारा परिवर्तित हो जाना चाहते हैं, हम तेरे द्वारा चेंज हो जाना चाहते हैं, और हम नहीं रहना चाहते, हम वो बनना चाहते हैं जो तू हमें बनाना चाहता है। और तब खुदा की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, वो आपके माइंड, आपके हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। लेट अस प्रे। प्यारे खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सब नियमतों और बरकतों और बख्शिशों के लिए। आपने हमारे लिए अपना खून बहाया, आपने हमारे लिए अपनी जान दी, और आपने इतने मिरेकल्स कर रहे, और प्रभु परमेश्वर उसके बाद लोगों को बुलाया आए बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदावंद हम देखते हैं बहुत से लोगों ने नहीं सुना, अवेलना करी उस शब्द की जो कि तेरे खुद के मुंह से आया था। आज भी खुदावंद है इस पास्टर हम चाहते हैं सब तेरी को जाने, तेरे से बरकत पाए। तो खुदावंद हमारी कोशिशें तब फायदेमंद है जब आप उस पर अपनी आशीष करते हैं। प्लीज खुदावंद हम पर ऐसी आशीष दें कि हम तेरे बंदों को तेरी तरफ रजू कराएं, और तेरी बरकतें हम और हमारे लोगों पर रचने बनी रहें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी पास्टर कमेटी की मीटिंग हुई थी, और उसमें यह डिसीजन लिया गया कि आप लोग अपने जो चंदे हैं वो सब, और अपनी जो सब्सक्रिप्शन हैं, अपनी जो ऑफरिंग्स हैं, और जो भी डोनेशंस और दान आप प्रभु के घर में देना चाहते हैं, आप उन चीजों को लें, और या तो क्रॉस चेक चर्च पे आके सलीम साहब को दे दें, या आप जो है उसको ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। ऑनलाइन डिटेल्स ऑफ आवर चर्च अकाउंट्स आर ऑन द स्क्रीन, आप उन पर दे दें और हमें जरूर से सूचित कर दें, ताकि हम उसकी रसीद आप तक को प्रोवाइड कर दें। आजकल हम मिल नहीं पा रहे, और ऑनलाइन पे बाय व्हाट्सएप वी विल सेंड यू द रिसीट एंड एवरीथिंग। तो प्रभु में जो आप प्रभु के लिए दान देना चाहते हैं उसको जरूर दें, और आप हमको उसके बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में सूचित जरूर कर दें।
ताकि आपको उसकी रसीद मिल सके। और खुदाबंद आप सबके साथ हो। ये समय होगा कि हम सब अपने घरों पर खड़े होकर अपना हदिये का गीत गाएंगे। आइए हम सब मिलकर गाएं। इस समय हम गुजारिश करेंगे मिस्टर सिरिल पीटर जेन से कि वो हदिया के लिए दुआ में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की इस प्रार्थना के लिए, जो कि प्रभु जी हमारे सामने, हमारे पादरी साहब ने तेरे वचन को हमारे सामने रखा। इस वचन पर तेरी आशीष हो। हमारी इस पूरी प्रार्थना को प्रभु जी तू ग्रहण करना।
और तेरा धन्यवाद देता हूँ तेरी तमाम आशीषों के लिए मेरे प्रभु जी, जो तू हम सबको देता है। तूने हमें प्रेम दिया और हमारे तमाम ज़रूरत की चीज़ें तूने हमें दी हैं मेरे प्रभु जी। तूने ये संसार दिया, ये सृष्टि तूने हमें दी, और प्रभु जी इन सब चीज़ों को तूने हमारे लिए संभाल के रखा कि हम इन सब चीज़ों को जो तूने हमारे लिए व्यवस्था बनाई है, सारी की सारी आवश्यकता की चीज़ें दी हैं, उनको हम इस्तेमाल कर सकें। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ उस प्रेम के लिए जो हमें तूने दिया है मेरे प्रभु, कि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। हमारी तमाम कलीसिया के लिए मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद देता हूँ। अपने इस परिवार के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद देता हूँ। तमाम जो तूने प्रभु जी सांसारिक सुख और वैभव हमें दिया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु जी। ये जो दान मिला है मेरे प्रभु जी, इस पर तेरी आशीष हो। जिस भंडार से ये पहुंचा है मेरे प्रभु जी, उनको बहुतायत से आशीष देना, और ये होने दे मेरे प्रभु जी, ये सब कुछ तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रयोग में लाया जाए। इसके किसी भी गलत इस्तेमाल से बचाना मेरे प्रभु जी। ये मेरे प्रभु, ये तेरे लिए, तेरे नाम से दिया गया है, तेरे भंडार में दिया गया है प्रभु जी। ये तेरे ही भलाई के लिए और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाए। सब देने वालों को बहुतायत से आशीष दे। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive them that trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us and all our loved ones this day and forevermore. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always. Amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की।